नमस्कार, आप देख रहे हैं लक्ष्मी न्यूज चैनल। तारीख हो गई आज 9 अप्रैल 2025 दिन बुधवार। बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश दुनिया की बड़ी खबरों पर, जहां पर आज की पहली खबर, फोटो या फोटो कॉपी साफ रखने की जरूरत खत्म, सरकार ने नया आधार ऐप किया लॉन्च। डिजिटल सुविधा और गोपनीयता की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए केंद्र ने नया आधार ऐप लॉन्च किया। यह ऐप उपयोगकर्ताओं को अपने आधार विवरण को डिजिटल रूप से सत्यापित और साझा करने की सुविधा देगा। इससे आधार कार्ड ले जाने या फोटो कॉपी जमा करने की आवश्यकता खत्म हो जाए। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस ऐप को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय राजधानी में लॉन्च किया। डिजिटल नवाचार के महत्व पर प्रकाश डालते हुए मंत्री ने ऐप के आधार सत्यापन को आसान, तेज और अधिक सुविधा बनाने के लिए कदम बताया है। पीएम मोदी से मिले दुबई के शहजादे शेख कप्तान, रक्षा समेत इन क्षेत्रों में संबंध को बढ़ाएंगे भारत और UAE। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने मंगलवार को सैन्य उपकरणों के सहविकास सहित रक्षा संबंधों को प्रगाढ़ बनाने पर सहमति व्यक्त की है। बता दें कि दुबई के शहजादे शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम भारत की यात्रा पर आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मंत्री राजनाथ सिंह ने शहजादे के साथ वार्ता की, जिसमें दोनों देशों के बीच रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग पर ध्यान केंद्रित किया गया है। अमित शाह ने सुरक्षा एजेंसियों के साथ की बैठक, कश्मीर में आतंकवाद के खात्मे का किया आह्वान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को सभी सुरक्षा एजेंसियों से अनुच्छेद 370 के निरसन के बाद मिली सफलता को मजबूत करने और जम्मू कश्मीर को आतंक मुक्त बनाने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए समन्वित तरीके से काम करने का आह्वान किया। शाह ने श्रीनगर में सुरक्षा समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र जम्मू कश्मीर में स्थायी शांति स्थापित करने और आतंकवाद को पूरी तरह से खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा, सभी एजेंसियों को समन्वित तरीके से काम करना चाहिए ताकि इस केंद्र शासित प्रदेश में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद मिली सफलता को बरकरार रखा जा सके और आतंकवाद मुक्त जम्मू कश्मीर का लक्ष्य जल्द से जल्द हासिल किया जा सके। अल्पसंख्यक की बात करते हैं और करते रहेंगे। ब्राह्मण और OBC पर बोले राहुल गांधी। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने गुजरात की राजधानी गांधीनगर में मंगलवार को बड़ा बयान दिया। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने कहा, हम अल्पसंख्यक की बात करते हैं और करते रहेंगे। जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी ने बैठक में दलित, OBC और ब्राह्मण समाज को लेकर बयान दिया। कांग्रेस की बैठक में राहुल गांधी ने कहा, हम दलित, मुसलमान और ब्राह्मण ने उनके गए DC साथ छोड़कर चला गया। हम अल्पसंख्यक की बात करते हैं, इसलिए कई बार हमारी आलोचना भी। इससे डरना नहीं है, मुद्दे उठाए जाने चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि पहले हम खुद माइनॉरिटी की बात करके डरना नहीं है। हास्यास्पद है कि वो लोग पटेल की विरासत पर दावा ठोक रहे हैं, भाजपा पर बरसे करके। कांग्रेस ने मंगलवार को गुजरात की धरती से सरदार वल्लभ भाई पटेल की विरासत पर अपने दावे को मजबूती से रखा और कहा कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री हमारे सरदार हैं और पार्टी उनके बताए रास्ते पर चलते हुए सांप्रदायिकता, धार्मिक ध्रुवीकरण और विभाजन की राजनीति के खिलाफ संघर्ष करने के लिए कमर कस चुकी। मुख्य विपक्षी दल ने भाजपा और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ पर तीखा निशाना साधते हुए यह भी कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल के रिश्तों को लेकर झूठ फैलाया गया, जबकि दोनों के बीच अनोखी जुगलबंदी थी तथा दोनों नेताओं ने महात्मा गांधी की अगुवाई में साथ मिलकर आजादी की लड़ाई लड़ी तथा राष्ट्र का निर्माण किया। केविन जानवे हुए रिटायर्ड मौके पर CSK ने लिया हैरान वाला फैसला। चेन्नई सुपर किंग्स मैनेजमेंट ने IPL 2025 में पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच में इंक पकाने वाला फैसला लिया। चेन्नई ने डेविन कानवे को ऐसे समय पर रिटायर्ड आउट किया जब टीम को 13 गेंद में 39 रनों की जरूरत थी। कानवे रिटायर्ड आउट हुए और उनकी जगह रविंद्र जडेजा आए। हालांकि मैनेजमेंट का यह फैसला काफी देर से आया, क्योंकि तब तक काफी देर हो चुकी थी और ये चेन्नई को हार से नहीं बचा पाए। बता दें कि इस सीजन मुंबई इंडियंस ने तिलक वर्मा को रिटायर्ड आउट करने का फैसला लिया था, क्योंकि तिलक वर्मा बड़ा शॉट मारने के लिए संघर्ष कर रहे थे। टैरिफ को लेकर अमेरिका का एक बड़ा ऐलान, चीन पर लगाया 104% टैरिफ। अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ को लेकर तनातनी लगातार बढ़ती जा रही है। अब अमेरिका ने चीन के आयात पर कुछ 104% टैरिफ लगाने का ऐलान किया। नया टैरिफ कल से लागू होगा, जिसे लेकर व्हाइट हाउस की ओर से बयान जारी किया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को पहले ही 50% अतिरिक्त टैरिफ लगाने की धमकी दी, जिसे उन्होंने आज पूरा कर दिया। इसके साथ ही चीन पर अमेरिका का नया टैरिफ अभूतपूर्व रूप से 104% तक पहुंच गया। भारत के लोग देश नहीं दिल जीतना चाहते हैं, जाने पुर्तगाल में राष्ट्रपति मुर्मू ने ऐसा क्यों कहा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में मंगलवार को भारतीय रिसर्चर्स के एक संवाद सत्र के दौरान कहा कि भारतीय देश नहीं बल्कि देश जीतना चाहते। राष्ट्रपति ने पालिमो सेंटर ऑफ अननोन में भारतीय रिसर्चर्स से कहा कि वे भारत के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि बने, क्योंकि अपने देश के नाम से ही उनकी पहचान होती है। मुर्मू ने एक रिसर्चर के सवाल के जवाब में कहा, आप शिक्षा में उत्कृष्टता प्राप्त करेंगे, आप रिसर्च में उत्कृष्टता प्राप्त करेंगे, आप एक अच्छे विद्वान बनेंगे, आप अर्थव्यवस्था और समाज में योगदान देंगे तथा यहाँ के नियमों और विनियमों का पालन करेंगे। आगे बढ़ें और भारत को गौरवान्वित करें।
दक्षिण कोरिया की सेना ने किम जोंग के सैनिकों पर चलाई गोलियां, बढ़ सकता है तनाव। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच तनाव एक बार फिर से गहरा हो रहा है। दक्षिण कोरिया के सैनिकों ने उत्तर कोरिया के सैनिकों की ओर चेतावनी के तौर पर गोलियां दागी। दक्षिण कोरिया का कहना है कि उत्तर कोरिया के सैनिकों ने सीमा को पार किया था, इस कारण उनके सैनिकों ने उत्तर कोरिया के सैनिकों को चेतावनी देते हुए गोलियां चलाई। हालांकि इस घटना के बाद दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर जाने की संभावना जताई जा रही है। बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती आवेदन आज से शुरू, 1700 से अधिक वैकेंसी। अगर आप टीचिंग लाइन में नौकरी की तलाश करते हैं तो ये खबर सिर्फ आपके लिए है। बिहार में विभिन्न विभागों में असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर भर्ती निकली है। यह भर्ती राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों के विभिन्न विभागों रिक्त पदों के लिए है। इच्छुक व योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इसके लिए आज से आवेदन कर सकते। जानकारी दे दें कि इस भर्ती के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 7 मई 2025 है। ऐसी ही डेली न्यूज अपडेट्स के लिए एलएसबी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। फिर मिलते हैं मुख्य समाचारों के साथ। नमस्कार।